नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरकार की विभिन्न योजनाओं का इंदौर की जनता को उचित लाभ नहीं मिलने के आरोप के साथ कांग्रेस ने इंदौर संभाग आयुक्त कार्यालय पर गुरुवार को प्रदर्शन किया, जहां शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौक से जिलाध्यक्ष विपिन वानखेड़े, शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष सोनीला नीम रोड सहित कई नेता मौजूद रहे। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में वृद्धजन, महिला, पुरुष शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश के हर वर्ग के साथ भेदभाव कर रही है। नागरिकों की गंभीर समस्या जैसे अधिकांश लोगों की पेंशन बंद होना, राशन कार्ड पर्ची का ना मिलना, समग्र आईडी अपडेट ना होना और लाडली बहना योजना का लाभ ना मिलना, ऐसे मुद्दों को लेकर संभाग आयुक्त कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई कि तुरंत इसका हल निकाला जाए। कांग्रेस नेताओं की माने तो ऐसे जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस जीतू पटवारी के नेतृत्व में विभिन्न आंदोलन जारी रखेगी। देखिए, ये तो शुरुआत है। ये जनता से जुड़े जेन्युइन मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी आज यहाँ पे इकट्ठे है कि आज वृद्धों की पेंशन आपने बंद कर दी, जिनको मात्र 600 मिलते थे। लाडली बहना के बहुत सारे लोगों की लाडली बहना बंद कर दी आपने, बहुत सारे लोगों के राशन बंद कर दिया आपने। इन्हीं सब चीजों को लेकर हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देश अनुसार आज हम ये वृद्धों की बहनों की लड़ाई की शुरुआत की है कि जो वृद्धों को 600 नहीं मिल रहे हैं वो 600 अविलंब रूप से चालू करके कम से कम 1500 रुपए वृद्धावस्था पेंशन होना चाहिए। जिन लाडली बहनों को 1250 मिल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जिस तरह से कांग्रेस ने बोला था कि 3000 रुपए देगी सरकार बनेगी, तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी था, उनका कमिटमेंट था कि लाडली बहनों को 3000 कब दोगे, चुनाव के समय दोगे। हमारी मांग है जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कि पूरे प्रदेश में जितनी बहना है उन सबको कम से कम 3000 रुपए प्रति माह दिए जाए और राशन जिनके बंद है वो तुरंत चालू किया जाए। अन्यथा 2 महीने तक ये लगातार आंदोलन चलेगा और 2 महीने बाद अगर ये योजना का लाभ लोगों को मिलना नहीं चालू हुआ, पेंशन चालू नहीं हुई, 600 की 1500 नहीं हुई, तो पूरे इंदौर शहर में चक्का जाम करेगी कांग्रेस पार्टी इन सब वृद्धों के साथ, विकलांगों के साथ, उन बहनों के साथ। देखिए, पहले आपने ही बढ़ाया है ना, इतना करके कांग्रेस शुरू से बोलती आ रही थी कि 5% का स्लैब होना चाहिए। पहले आपने जनता को लूट खसोट करी और उस लूट खसोट को कम करी, उसके उत्सव आप मना रहे हो। तो क्या पहले लूटने का उत्सव मना रहे थे? अब कौन सा उत्सव मना रहे हो? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की दोगली और दोहरे चरित्र की सरकार है, उनके पास कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी जी ताकतवर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो बार बार जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ न कुछ एन चीजें कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से जीएसटी 5% ही होना चाहिए थी और इससे कम भी होना चाहिए, और तमाम बहुत सारी चीजें बची है जिनको जीएसटी से फ्री करना है। देखिए, शीतला माता वाला बाजार के लिए कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है कि जब अन्याय अत्याचार होगा, कांग्रेस पार्टी किसी वर्ग का आदमी हो उसके लिए लगातार संघर्ष करेगी, काम करेगी और उनको अधिकार दिला के रहेगी। आपने जिस तरह की आज मांगे रखी, सरकार तो लगातार कर्जे में 4.5 लाख करोड़ के लगभग कर्जा हो गया। निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने कर्जों में डुबो दिया है। आपके पास योजना नहीं है कि मध्य प्रदेश समृद्ध मध्य प्रदेश कैसे बनेगा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैसे बनेगा, क्योंकि चारों तरफ लूट खसोट का बोलबाला है। समृद्ध और आत्मनिर्भरता की ओर कोई काम नहीं हो रहा, इसीलिए आज ये बार बार कर्जा लेकर योजनाओं को लाभ जनता को पहुंचाया जा रहा है। गरबों में जो आइडेंटिटी चेक करने का जो मुद्दा चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हम सब एक परिवार हैं और सब परिवारजनों को एक साथ मिलजुल कर सारे त्योहार मनाना चाहिए और सभी साथियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी की धार्मिक भावना आहत न हो। आप प्रदर्शन कर रहे हैं? बीजेपी की सरकार में मेरे बुजुर्गों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। पहले इन्होंने बड़ी मुश्किल से हमारे कमलनाथ जी ने 300 से 600 रुपए किया, और आज जब दिल्ली जैसे शहर में 2500 मिल रहे हैं बुजुर्गों को, और हमारे यहाँ के बुजुर्गों को 600 तक नहीं मिल रहे हैं। इनकी पेंशन बंद कर दी गई, राशन में से नाम काट दिए गए, तो इनकी आवाज हमारी कांग्रेस पार्टी मेरे इन सभी माताओं बहनों के साथ है और हम इनकी पेंशन बढ़ाकर इनकी पेंशन चालू करवाएंगे। राशन में जिन जिन के नाम कटे हैं उनके नाम जुड़वाना है और इस अत्याचारी बीजेपी सरकार को बिल्कुल उनको सबक सिखाना है कि अगर आप ये करोगे तो हमारी पूरी जनता एक से एक कर देगी, इनकी ईंट से ईंट बचा देगी। नवरात्रि में हिंदू मुस्लिम भी बहुत चल रहा है, उसके ऊपर इस कार्यक्रम के बाद बात कर